वेलकम टू माय चैनल राइट से टू जेड में। मैं हूं सुमन। मैं बात करूंगी आज मोलेस्टेशन यानी छेड़छाड़ की शिकार हुई महिलाओं और गर्ल्स के लिए आईपीसी की बहुत से सेक्शन हैं जो हेल्पफुल हैं, जैसे सेक्शन 294, सेक्शन 354, सेक्शन 509। सारे सेक्शन गर्ल्स को मालूम ना होने की वजह से बहुत से उन्हें परेशान करने वाले, उनका पीछे करने वाले शख्स को उन्हें झेलना पड़ता है। लेकिन अब बस बहुत हो गया। मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और अपने आप को अभद्र व्यवहार करने वाले, गंदे गालियां देने वाले और प्राइवेट फ़ोटोज़ या वीडियोस को आपके इधर उधर करने वाले लोगों से कैसे खुद को बचाना है, आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे जेंट्स के द्वारा छेड़छाड़ के अलग अलग तरीक़ों के अपराध के लिए अलग अलग सेक्शन, सब सेक्शन बनाए गए हैं और उसमें अलग अलग सजाएं भी तय की गई हैं। सेक्शन यानी धारा 294 को जानते हैं, जो कि हर लड़कियों के लिए जानना बेहद ही आवश्यक है। आईपीसी भारतीय दंड संहिता में धारा 294 के अनुसार किसी भी लड़की या महिला के साथ पब्लिक प्लेस पर, जैसे सार्वजनिक स्थान पर, अगर कोई पुरुष अश्लील कृत्य करता है, अपने शरीर का अभद्र प्रदर्शन, जैसे ऐसे इशारे या गाने गाता है जिससे किसी लड़की या महिला को कष्ट पहुंचाने के पर्पस से या उसे छेड़ने के इरादे से किया गया हो, तो धारा 294 के अनुसार उस महिला या लड़की के द्वारा उस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है और इस मामले में अपराधी को 3 माह की कैद और जुर्माना या कैद या जुर्माना दोनों हो सकती है। और एक बात आपको बताना था, निर्भया केस के बाद ऐसे मामले में अपराधी को नए कानून के अनुसार सज़ा मिलने लगी है। अब 1 साल से 7 साल तक की कैद की सज़ा और जुर्माना या दोनों हो सकता है। तो आइए समझते हैं धारा 354 और इसके सब सेक्शन 354A, 354B, 354C, 354D को। जैसा कि मैंने पीछे बताया है कि संगीन अपराधों में यानी महिला से रिलेटेड कुछ अपराधों में सज़ा को बढ़ा दिया गया है। तो आइए इसको अब और भी बेहतर तरीक़ों से समझते हैं। आइए धारा 354 को जानते हैं। इस धारा के अंतर्गत किसी स्त्री की लज्जा भंग करने की आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को दंडनीय बताया गया है। अर्थात किसी स्त्री के साथ कोई पुरुष अश्लील हरकत करता है या सेक्सुअल डिमांड को लेकर जोर जबरदस्ती करता है, तो आईपीसी की धारा 354 के अनुसार कम से कम 1 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष तक की कारावास की सज़ा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया है, अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजाएं भी तय की गई, जिसे दिए गए धाराओं में समझते हैं। तो सबसे पहले धारा 354A को देखते हैं। इस धारा के अंतर्गत भी अगर कोई पुरुष या लड़का किसी भी स्त्री के साथ सेक्सुअल नेचर का फिजिकल टच या ज़बरदस्ती सेक्सुअल डिमांड व उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई अभद्र साहित्य दिखाए और उससे अभद्र शब्द का उच्चारण करे, तो वह आईपीसी की धारा 354A के अंतर्गत दोषी होगा और उसे 3 वर्ष के कठोर कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा और अभद्र उच्चारण के लिए उसे 1 वर्ष की अवधि के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब आगे धारा 354B देखते हैं। इस धारा के अंतर्गत कोई पुरुष किसी भी महिला को सार्वजनिक स्थान पर अगर जबरन निर्वस्त्र करने या निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करता है, उकसाता है या ऐसा कृत्य करने के आशय से किसी महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग और हमला करता है, तो उसे आईपीसी की धारा 354B के अनुसार कारावास, जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना भी दंडनीय होगा।
अब धारा 354C देखते हैं क्या कहता है। इस धारा के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी भी महिला की प्राइवेसी को भंग करता है, जैसे किसी महिला की पर्सनल एक्टिविटी या बॉडी पार्ट को देखता है, वीडियोज बनाता है या फ़ोटो खींचता है और इस वीडियोज़ और फोटोज़ को किसी तीसरे व्यक्ति को दिखाता है, वह इधर उधर फैलाता है, यानी उस महिला की प्राइवेसी को भंग करता है, तो आईपीसी की धारा 354C के अनुसार पहली बार किसी शख्स के द्वारा अपराध करने पर उसे कारावास 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति द्वारा यह कार्य या अपराध दोहराया जाता है या एक बार से अधिक कई बार किया जाता है तो उसे कम से कम 3 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष के कारावास की सज़ा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। अब इस धारा की अंतिम सबसेक्शन धारा 354D देखते हैं। इस धारा में पीछा करने की बात कही गई है। किसी भी लड़के या पुरुष के द्वारा किसी भी लड़की या स्त्री का पीछा करना, उसे परेशान करना, उसके मना करने के बाद भी उसके पीछे बार बार जाना इस धारा के अंतर्गत अपराध माना गया है। और इसी धारा के अंतर्गत अगर कोई लड़का या पुरुष किसी लड़की या स्त्री के द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी और इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के प्रयोग को मॉनिटर करता है और वह भी पीछा करने का अपराध करता है धारा 354D के अनुसार। भारतीय दंड संहिता में इसके अनुसार अपराध के लिए 3 वर्ष तक के कारावास प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर इस तरह का अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा एक बार से अधिक बार यानी कई बार किया गया हो तो उसे 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और किसी विशेष परिस्थिति में पीछा का अपराध नहीं होगा, जैसे किसी विधि के अधीन रहकर किया हुआ पीछा। अब वीडियो की सबसे आखिरी धारा की बात करेंगे, धारा 509 की। इस धारा में शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय पूर्ण से किया गया हो उसकी बात किया जा रहा है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जो कोई किसी स्त्री को अपमानित करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेपित करेगा या वस्तु प्रदर्शित करेगा, वह कोई ऐसी वस्तु इमेज दिखाएगा जिससे उस स्त्री की प्राइवेसी का अतिक्रमण होगा, जो आईपीसी की धारा 509 के अनुसार अपराध है, जिसमें सादा कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। और अब वीडियो ख़त्म होते होते हर लड़कियों से रिक्वेस्ट करूंगी और उनके मम्मी पापा से भी बोलूँगी कि वो अपने बच्चों को आईपीसी की धारा 100 के बारे में ज़रूर बताएं। और आगे की हमारी और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।